वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे कॉल किया, ठीक है? आपने जब मुझे कॉल पहली बार तो आपने मुझे मैसेज करके डिलीट किया था। पूरी बात बताया था लोगों को, ठीक है ना? तो अब आपने मुझे कॉल मैसेज किया, डिलीट किया, फिर मैंने पूछा भाई कोई भी इंसान मैसेज करेगा, तो पूछेगा क्या था? कुछ नहीं बोला आपने। आपकी तरफ से पहला मैसेज आया, आपकी तरफ से पहला कॉल आया और फिर आपने मुझसे बात की, सारी चीज़ें की, उस बीच आपका चैनल भी गया। तो जब आप लोगों को बताते हो ना और उस समय हाँ, आपने मुझे ये बोला कि आप प्लीज़ किसी से चीज़ शेयर नहीं करना। तो यार मैंने तो आपका मान रखा, मैंने तो नहीं शेयर किया। लेकिन आज ही आप आके वीडियो में बोलते हैं, क्यों हमने बात नहीं की? आप क्या कहना चाहते हो कि बात करके आप मुझसे मिले हुए हो? लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं और आप मिले हुए हैं? आपने बात की, लेकिन बात आपने अपने मतलब की। अपने मतलब की कैसे की? आपको कुछ क्लियर करना होता है, कुछ डाउट होते हैं या कुछ बोलना होता है, तब आप मुझे मैसेज या कॉल करते हैं। मेरे लिए आपने कभी नहीं किया कि आप ठीक हो कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, आपको प्रॉब्लम होती है तो आपका मैसेज मेरे पास आता है। और जो हमारी बात हुई और जब आपने ये चीज़ मुझसे कन्फर्म कर ली थी पर्सनल लेवल पे कि ये बात आपकी तरफ से तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है, आप चेक करवा लो। तो बोला और आपने ये भी कहा था, ये भी बताओ ना कि आपने फिर कैसे बोला था? अगर आपकी तरफ से हुई तो सोच लेना। तो मैंने क्या जवाब दिया था? हाँ भाई मैं रेडी हूँ, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों पंचायत झेलूँगा? फिर आपको इस चीज़ का वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अब आप लोगों को बोल रहे हो कि आप बताओ ना कि हमारी बात नहीं, ये होता है मैनिपुलेशन। और बताना है तो पूरा सच बताओ लोगों को कि आपने मुझसे बात की, आपने मुझे कॉल किया और हाँ, ये भी बताओ कि जब आपका चैनल उड़ा तो मेरा दोस्त सौरभ ने ही मेहनत की। जो आपका सेकंड चैनल था नेहाज़ वर्ल्ड, उसी ने हेल्प करके लाया, फिर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम गई, वो चीज़ें हुई, आपका इंस्टा उड़ा। इतने सब होने के बाद भी मैंने उसको बोला, जबकि उस समय मेरी आपकी बात नहीं होती थी। उसने मुझे बताया कि यार ऐसा-ऐसा हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख-लिख कर ले। फिर जब मेरे से आपकी बात हुई, तब मैंने भी आपसे आईडी पासवर्ड माँगा, लाओ मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। और मैंने 2-3 लोगों से बात भी की कि यार देखो हो सकता है, क्योंकि पर्सनल चीज़ अलग होती है, प्रोफेशनल चीज़ अलग होती है। लेकिन आप तो यार कहीं की कहीं कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट करने पे उतर आते हो। यहाँ की चीज़ वहाँ मैनिपुलेट कर दी, वहाँ की चीज़ वहाँ मैनिपुलेट कर दी। दूसरी रही बात मेरे चैनल की, तो आपने ये फिर क्यों नहीं बोला कि सुमित जी ने तो मुझे ये भी बोला था कि आपका चैनल उठ गया, मेरा चैनल ले लो भाई। मैंने दिया ना आपको खुला ऑफर दिया, आप मेरा इंस्टाग्राम रख लो, आप मेरा यूट्यूब रख लो। क्यों? क्योंकि ये आपकी देन है, ये आपकी वजह से है। ये भी बताओ ना लोगों को, क्यों आप ये चीज़ नहीं बताओगे? अगर आप ये बताओगे तो फिर वही वाली बात होगी ना, यहाँ मुद्दा चल रहा है सिर्फ सुमित की छवि धूमिल करने का। वो करो, लेकिन सबूतों के आधार पे करो और तथ्यों के आधार पे करो। फेक मत करो कि आधी बात बताइए कि क्यों आप नहीं जानते हमारी बात होती है। अरे होती है ना, तो फिर आपने मुझे क्यों बोला था कि आप किसी को बताना नहीं कि मेरी और आपकी बात होती है? भाई मुझे भी बोलने देते, मैं भी बताता। मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो अपने दोस्त को भी नहीं बताया था कि मेरी और आपसे बात होती है। और फिर आप बोलोगे कि ये बात बाहर कैसे आई, बाहर कैसे आई, ये कैसे हुई? वैसे तो आप खुद ही बताते हो। दूसरी बात करते हैं टिंगे टिंगे वीडियो की। तो भाई टिंगे टिंगे वीडियो का जो सच है वो आप सबने देख लिया है, ठीक है? अब आप बोल रहे हैं कि कहाँ से आया, कहाँ से आया? अरे भाई उस वीडियो में क्या है, आपने वहाँ पे भी मैनिपुलेट कर लिया। आप ब्लॉगर हो, अरे भैया ब्लॉगर जो होता है ना, तो ब्लॉगिंग लैंडस्केप पे होती है, पोर्ट्रेट पे नहीं होती। इतना तो मुझे भी समझ में आ गया है, पोर्ट्रेट पे शॉट्स बनाए जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपने क्या बोला था? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी और ये था वो था। भैया आपने कब प्यार किया? कब? लगता है आपको सच में प्यार था? सच में? कोई बात नहीं। ये बोला ना आपने मुझसे करने लगी थी, अगर प्यार करने लगी थी तो फिर ये सब बातें क्यों आ रही हैं? इन सब मुद्दों पे तो अपने को बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और वो फिर टिंगे-टिंगे वीडियो क्या? ऐसा प्यार था? ऐसा प्यार करते हैं लोग? और आप अपने मंगेतर का ऐसा वीडियो बना रहे हो, ऐसा मज़ाक बना रहे हो, तो जो आप सवाल करते हो ना कि सबने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ही गलत होता, मेरे साथ ही गलत होता, ऐसा नहीं है भैया। इज़्ज़त दी जाती है तब इज़्ज़त मिलती है। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। ये नहीं कि हर कोई हमको इज़्ज़त देता फिरे। तो जब आपने अपने मंगेतर का ऐसा वीडियो बना के रखा और वायरल किया या बाहर भेजा, जिसको भी भेजा हो, जिस भी मंशा से भेजा हो, तो इट मीन्स ये तो क्लियर होगा कि आपको मुझसे प्यार तो कतई नहीं था। हाँ, मुझे था, 4 साल से था, मैंने आपका वेट किया, अभी मैं आगे उस पे भी आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो में, और जब जिनको नहीं पता हो क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, शायद आवाज़ भरभरा रही है, मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि भाई होता है ना कि जैसे आप किसी से बात करते हो, कोई आपसे बात नहीं करता है। एक तरफ आप लोग 2-2 फ़ोन लेके घूमते हो, दोनों नंबर मेरे पास है, तीनों नंबर मेरे पास है, घर वालों के नंबर मेरे पास है। यार मैंने किसी को फ़ोन किया है, अगर मैंने सुबह फ़ोन किया तो शाम तक इंसान वेट करेगा, इंसान बिज़ी होगा, कहीं गया होगा, मानते हैं सारी चीज़ें चल रही हैं। जब वो चीज़ हो गई, आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो बात ही नहीं, करना है करो, नहीं करना मत करो। ऐसा थोड़ी ना चलता लाइफ़ में यार। तो वो चीज़ मैंने आपकी भाभी से डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आ रही है, तो वो सुन रही थी, समझ रही थी। तो मैं तो फैमिली मेंबर मान रहा था ना, मैंने तो इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी और आज तक मेरे पास इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अब वो आपने किस मंशा से किया वो आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा सुमित महल जी का। तो अब दोस्तों नेहा तिवारी यानी देवी जी के खुलासे अब सही मायने में हो रहे हैं। तो बाकी सुमित महल और नेहा तिवारी की प्यार भरी रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हो रही है। पहले एक दीदी के घर की भी रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, जिसमें मैंने भी बात की थी, लेकिन अब जब नई कंट्रोवर्सी के लिए नेहा ने दिमाग लगाया तो उसमें बस एक सोते हुए शेर को उसने जगा दिया है। यहाँ पर जो दीदी ने सुमित के बारे में जो भी बताया, हालांकि नेहा ने सुमित को मना किया था कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि हम लोग बात करते हैं। और यहाँ तक कि ऐसी बातें जो सुमित से की गई थी कि वो अब चुप ना रहें, लेकिन सुमित महल ने अब सब कुछ बता दिया, क्योंकि जगत दीदी ने भी अपनी लाइव और वीडियोज़ में बहुत कुछ बोला था सुमित महल के बारे में। बाकी वो इन चीज़ों को डिनाई भी कर रही हैं। वो सीधा सीधा बोल रही हैं कि आप वीडियो में ना बोल के मुझे पर्सनल बोल देते, आपके पास मेरा नंबर भी तो है, मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन सुमित महल जी ने भी इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया है। और महल ने देखा लगा कि उनको कि ये मैडम तो बहुत आगे निकल चुकी है अब, तो शायद पहले जगत दीदी ने सुमित को रोका होगा, तभी उन्होंने कुछ पहले किसी भी कंट्रोवर्सी में कुछ बोला नहीं। लेकिन अब जब सारी सुई सुमित की साइड उन्होंने लगा दी है, लाने की सोची है जगत ने, तब सुमित ने भी शेर की तरह ही दहाड़ते हुए सब चीज़ें अब धीरे धीरे खोलनी अब उसकी शुरू कर दी है। बाकी ठीक है वो। और जो इनकी पीआर अभी जो आधी आधी रिकॉर्डिंग लगा रही है, इस चीज़ के लिए भी सुमित जी ने सही बोला है कि भाई आप
पूरी रिकॉर्डिंग लगाइए ना, आधी अधूरी कट करके क्यों लगा रहे हो। और बाकी मेरे को परमिशन दीजिए, मैं लगा देता हूँ पूरी रिकॉर्डिंग, ये बात भी ठीक है। पर लेकिन अब महल जी को मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अब जो कुछ हो रहा है ठीक है, अब खुल तो गई है दर पड़ते, अब खोल ही दीजिए। क्योंकि ये देवी जी जितनी भली दिखती है ना वो है नहीं, इनका साफ साफ चेहरा पहले से भी बहुत दिखता था, पर लेकिन इसको कोई टक्कर देने वाला सही मिला नहीं है। सुमित ने बताया कि सगाई टूटने के बाद भी नेहा हमसे बात करती थी और बात करते करते इसने मुझे प्यार का इजहार भी किया। मतलब हद है, इंसान किसी इंसान को प्यार में ला के उसकी बेइज्जती भी की जाती है और बहुत कुछ किया जाता है, उसके बाद भी इतना कुछ कर रहे हो आप, तो ये बहुत गलत है। और इतने बुढ़ापे में बाकी देवी जी आपको कितनी बार प्यार होता है? प्यार एक ही बार होता है, बार बार प्यार नहीं होता। कभी तुम लप्पू से प्यार करते हो, कभी सुमित महल से। तो अब जो भी ड्रामा है आप अपना सब क्लियर कर दीजिए। और मैं तो सुमित महल से कहना चाहती हूँ अब जब लग ही गए हो तो इसकी सारी पर्दे खोल दीजिए।